हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी क्रिएटिव गार्डनिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम पहुंच गए हैं 23C सेक्टर चंडीगढ़ की गवर्नमेंट नर्सरी में। तो पिछली बार मैं इसका वीडियो नहीं बना पाई थी, तो इस बार मैं वीडियो बना के आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगी ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो सके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे प्राइवेट नर्सरी की तरह नहीं है कि आपको बिल्कुल सारा कुछ अरेंज्ड मिलेगा। यहाँ पे कुछ प्लांट्स आपको एक आधा मिल सकता है और कुछ प्लांट्स आपको भरमार मिल सकती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे ये ट्री के नीचे आपको कुछ प्लांट्स दिख रहे हैं, तो इसमें से अगर आपको कुछ चाहिए तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये थोड़ी सी स्कैटर्ड वे में आपको देखना पड़ेगा जो चीज़ें अवेलेबल हैं। और मैं सभी के नाम नहीं ले सकूँगी क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पिछली बार भी मेंशन किया था कि ट्री प्लांट्स ज़्यादा हैं। तो ट्री प्लांट्स में से भी मैं जो मेन हम थोड़ा बहुत हाउस में भी लगा सकते हैं, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और स्क्रीन पे मैं आपको नाम शेयर कर रही हूँ जो थोड़े से प्लांट्स मुझे लगे कि हाउस प्लांट्स के तौर पे काम आ सकते हैं, और उनके प्राइसेस भी। तो जैसे आपकी स्क्रीन पे हैं, स्टारलाइट फाइकस ये 140 रुपीज़ का था, और डेट पाम जो था वो 50 रुपीज़ का था। तो ये चीज़ें थी। और क्रीपर्स थे वहाँ पे, जो क्रीपर्स जैसे गार्लिक वाइन हो गया, मधुमालती हो गया, टेकोमो हो गया, मोगरा हो गया। तो बाकी भी और तरह के क्रीपर्स भी थे, लेकिन जल्दी में जितने मुझसे आइडेंटिफाई हो सके तो मैंने उनका नाम आपके साथ शेयर कर लिया है। तो ये 30 और 50 रुपीज़ के बीच में थे। और फ्रूटिंग जो प्लांट्स थे वो वहाँ पे अवेलेबल सिर्फ पपाया, मैंगो, जामुन और लेमन के थे। लेमन के भी ये कह लीजिए कि 2-3 प्लांट्स ही अवेलेबल थे उनके पास। तो अगर आप लेना चाहें तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। और बाकी मेडिसिनल प्लांट्स में जैसे बहेड़ा हो गया, हरड़ हो गया, और भी एक आधा प्लांट था जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वाले होते हैं, जैसे अमलताश हो गया, कशनार हो गया, ये चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी। गुलमोहर हो गया, और मोरपंखी की सीडलिंग्स की हुई थी। प्रॉपर मोरपंखी के बड़े प्लांट्स नहीं थे। टच मी नॉट का प्लांट मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे ये ट्री प्लांट्स थे, तो सभी को आइडेंटिफाई करना और उनके नाम लेना काफ़ी मुश्किल है। बट रफली ये देख लीजिए कि आपको यहाँ पे 20 रुपीज़ से लेके 150 रुपीज़ तक की रेंज में काफ़ी अच्छे प्लांट्स या ट्री प्लांट्स कह लीजिए या हाउस प्लांट्स आपको अवेलेबल हैं। तो बेसिकली आपको अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है, मतलब इंडोर चाहिए आपको, आउटडोर चाहिए, फ्लावरिंग चाहिए, क्रीपर्स चाहिए, ग्राउंड कवर्स चाहिए, हैंगिंग्स चाहिए। हैंगिंग्स में मैं कहूँगी कि वो बोलेंगे कि ग्राउंड कवर्स तो आप वो हैंगिंग्स के लिए ले सकते हैं आराम से। और ऐसे ही आपको मेंशन करती रहनी है अपनी रिक्वायरमेंट्स, वो आपकी हेल्प करेंगे जितनी हो सके। चांदनी, रात रानी, बोगनविलिया, हिबिस्कस, मुरैया, चमेली, ये सारे प्लांट्स उनके पास अच्छे से अवेलेबल हैं। और फायर क्रैकर बुश, बडालिया, तुलसी, करी पत्ता, ऐसे प्लांट्स भी अवेलेबल हैं। तो जो प्लांट्स की आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप उनको बता दीजिए। बस आपको ध्यान यही देना है कि आपको वहाँ पे ग्राउंड कवर वाले प्लांट्स दिखाएंगे वो आपको प्रॉपर। वो कई बार होता है कि जैसे हैंगिंग प्लांट्स बोलेंगे आप, तो वो हैंगिंग प्लांट्स शायद ना अच्छे से आपको समझा पाएँ या बता पाएँ कि कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपको अपने आप अंदाज़ा लगाना है कि जो ग्राउंड कवर के लिए यूज़ हो रहे हैं प्लांट्स, वो आप हैंगिंग बास्केट्स में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जैसे वॉन्डरिंग जीव हो गया, सिंगोनियम हो गया, एस्पेरेगस हो गया, एल्टरलेंथरा हो गया, ये सारे प्लांट्स आप हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं। जैसे कोलियस हो गया, पेडिलेंथस हो गया, और ये एमरेलिस लिली जो था वहाँ पे 150 रुपीज़ का विद पॉट था। तो आपको अगर ये चीज़ अच्छी लगती है तो आप वो भी बाय कर सकते हैं। ये डेविल्स बैकबोन है, ये 20 रुपीज़ का था। इसमें वेरीगेटेड और ग्रीन वेराइटी दोनों ही थे। और चंपा की कटिंग्स लगाई हुई थी, ये 100 रुपीज़ में अवेलेबल थी। आगे हमारा एक नेट एरिया था, वहाँ पे गए तो वहाँ पे भी कुछ प्लांट्स पड़े थे, कुछ ट्री प्लांट्स थे, और कुछ जैसे चाइनीज़ पाम हो गया, तो वो हाउस प्लांट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे सीता अशोक ट्री है, वो अच्छे फ्लावर्स होते हैं इसके ऊपर, तो वो वहाँ पे अवेलेबल था। कुछ माउंटेन प्लांट्स वहाँ पे अवेलेबल थे, कनेर के पौधे अवेलेबल थे। प्राइड ऑफ इंडिया जैसे वो हाउस प्लांट के तौर पे भी आप लगा सकते हैं। अगर आपका गार्डन एरिया है तो आप उसमें भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसके बहुत अच्छे कलर्स अवेलेबल होते हैं। और लालसा जैसे वो पिछली बार भी मैंने आपको दिखाया था कि ये एज अ ग्राउंड कवर भी और एज अ हैंगिंग बास्केट आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट को जज करके यहाँ से प्लांट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ आ ही गया कि यहाँ पे प्लांट्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखना है। और जितना आप अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे उतनी अच्छी आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी कोलियस की कुछ वैरायटी पड़ी थी, तो अगर आपके जैसे वहाँ पे हमने 1-2 वैरायटीज़ देखी थी कोलियस की, तो यहाँ पे आपको मे बी 3rd-4th वैरायटी मिल जाए, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा ध्यान से। और यहाँ पे आपको सीजनल फूलों के जैसे समर्स में अलग, विंटर्स में अलग, वो उनकी सैपलिंग्स भी अवेलेबल होती है।
तो बस आपको सिर्फ टाइम निकालना है यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि ये प्राइवेट नर्सरीज़ की तरह नहीं है कि आपको एक ही जगह पे जो आपने नाम बोला वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगी, आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्रोटन की कटिंग्स और रबर प्लांट की और कुछ सीडलिंग्स की हुई हैं। तो जो चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है तो आप ले सकते हैं। तो क्रोटन की भी काफ़ी वैरायटीज़ थी, लेकिन कुछ कटिंग्स लगाई हुई थी, कुछ कटिंग्स जो तैयार थी उन्होंने वो प्रोवाइड करवाई। तो जो प्राइसेस मैंने शेयर किए हैं आपके साथ, आप उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काफ़ी रीज़नेबली प्राइस्ड नर्सरीज़ होती हैं, गवर्नमेंट नर्सरीज़ जो होती हैं। तो बिगनर्स के लिए तो ये बेस्ट हैं। लेकिन फिर भी कई व्यूअर्स ने मुझे पिछली बार कमेंट बॉक्स में बताया था कि कुछ नर्सरीज़ इनसे भी सस्ते प्लांट्स अवेलेबल करवाती हैं। तो उनको मेरी एक रिक्वेस्ट है तो कि वो प्लीज़ यहाँ पर नाम मैंशन करें मुझे कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उन नर्सरीज़ पे भी जाके विज़िट करके अच्छे से सबको बता पाऊँ। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय, टेक केयर।